आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। पत्ती के हाली पैकेट, साबुन के हाली पैकेट, इसके अलावा टिश्यू बॉक्स हाली जो हैं उनका ऐसा मैं इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना खुशी भी होगी आपको और आप हैरान रह जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल इनका। जो चीज़ें हमारे फेंकने के लायक होती हैं, किसी काम की नहीं होती हैं, हम उन्हें किस तरह से इस्तेमाल में ले आते हैं। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। आपको आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के किचन आइडियाज़, किचन टिप्स देखने को मिलेंगी और बहुत ही कमाल के आइडियाज़ आपको जो है ना वो मिलेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी है, आपने मुकम्मल वॉच करनी है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखें, वाइटल पत्ती का ये जो पैकेट है ना, ये जिप लॉक बैग की तरह है। ये ऊपर से मुकम्मल जो है ना वो बंद हो जाता है। तो इसका हम इस्तेमाल ये है कि ये जो होते हैं चावल या फिर कच्चे चावल, इसके अलावा दालें हैं, तो कोई भी चीज़ जो है ना आपने इसमें डाल के रखनी है तो आप इस तरह डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ घर में जब कोकोमो के हाली पैकेट आते हैं ना, उनमें मैं बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ। कोकोमो के हाली पैकेट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। अगर आपने मटर फ्रीज़ करने हैं, गाजरें काट के, बंद गोभी काट के, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ जो थोड़ी क्वांटिटी में हो वो कोकोमो में रख लेती हूँ। इसके अलावा ये जो वाइटल के हैं ना, ये ज़्यादा थोड़े बड़े होते हैं, तो इनमें मैं इस तरीके से जो चने हैं, दालें हैं, वो मैं डाल के रखती हूँ। और ये इतना ज़्यादा इसकी जो ये जिप लॉक बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, कोई भी चीज़ जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगी, ना आपकी ख़राब होगी। तो ये देखें आप, मैं इसे उल्टा के भी देख रही हूँ तो ये मुकम्मल जो है ना वो बंद हो गया। जब तक आपने खोलना नहीं है ये ऐसे ही रहेगा। तो इन्हें बिल्कुल भी ना फेंका करें, आप इन्हें इस तरीके से इस्तेमाल में ले आते हैं। अब ये जो बड़े वाला पैकेट है ना, इसका जिप लॉक नहीं है, तो ये मुझे ना चाय का कप बहुत खूबसूरत लग रहा था इस पर। तो अब मैं इसका क्या बनाऊँगी, कप लेके तो मैं इसकी मेजरमेंट ले लूँगी। कप के साइज़ का जो है ना वो मैं थोड़ा सा कप से जितनी मैंने पैमाइश की है ना, थोड़ा बड़ा मैं इन्हें गुलाई में कट कर लूँगी। कोई भी गत्ता होता है ना, जिस तरह रजिस्टर होते हैं या कापी होती है या रजिस्टर, उनके जो होते हैं ना गत्ते, वो थोड़े से होते हैं, वो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, मैंने ये भी ले लिया। ये ना थोड़ा ये भी हार्ड किस्म का है, तो ये हवा से या पंखे से उड़ता नहीं है, एक जगह पे जो है ना वो टिका रहता है। तो मैं इससे ये बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ बना रही हूँ। तो उसके साथ मुझे जो है ना, मैंने ये कप पत्ती के जो पैकेट कट किए हैं ना, उसकी के साइज़ के ये गत्ता जो है ना, ये कॉफ़ी के जार लिए थे और एक कप था और 2 जार थे, तो ये उसमें था। तो ये इस तरीके से मैंने उसी साइज़ के कट कर लिए हैं। तो ये आपने ग्लू गन की मदद से या फिर एल्फ़ी या कोई भी आपके पास गम है तो उससे आपने ना इसे इस तरीके से जोड़ लेना है, ताकि ये हमारा खूबसूरत हो जाए और बिल्कुल भी जो है ना थोड़ा सा हैवी हो जाए, बिल्कुल लाइट वेट ना रहे, ताकि ये ना हो कि पंखा लगा और ये उड़ उड़ के नीचे गिरे। तो इस तरीके से ये 2 मैंने मैट बना लिए हैं। तो ये मैट किस तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे, जब आप शीशे के टॉप पे या टेबल वगैरह पे रखते हैं ना, तो चाय का दाग पड़ जाता है। तो आप पानी रख रहे हैं अपने सरहाने या अपने साइड बॉक्स पे, तो इस तरीके से आप पानी को कवर कर सकते हैं, दूसरा कप के नीचे आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप मैंने आपको दी है। आप लाजमी इस तरीके से बना के तो अपने साइड बॉक्स पे रखा करें, अपने टेबल पे। उसके बाद जो बाकी इसका पीस बचा है ना, उसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आपने देखते रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मैं आज आपको किचन टिप्स, किचन आइडियाज़ दूंगी, जो कि आपको घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपकी जो है ना एनर्जी बचेगी, आपका टाइम बचेगा। तो बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से कट करके, तो ये जिस तरह झालर होती है ना, ये उस तरीके से मैंने इन्हें काट लिया है। आगे मैं क्या करती हूँ वो आपने देखना है। अगर आपके पास कुछ छोटे साइज़ की छड़ी है तो वो, ये मेरे पास एक स्ट्रॉ है, थोड़ा बहुत हैवी किस्म का। ये बिल्कुल भी जो है ना वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत हार्ड किस्म का है। तो ये इस तरीके से ये जो झालर है ना जो मैंने बनाई है, ये इसके ऊपर मैंने ग्लू गन की मदद से ना थोड़ा इसे सिक्योर कर लिया ताकि ये उतरे ना। अब जो बाकी झालर मैंने बनाई है ना, वो भी मैं इसी तरीके से इसके साथ लगा दूंगी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी। इस तरह की जो पानी वाली बोतलें हैं ना, इनमें हाथ नहीं जाता और कोई चीज़ नहीं जाती, और ब्रश जो है ना वो बाज़ार से तो मिल जाते हैं लेकिन घर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप इसमें थोड़ी सी सरफ़ डाल के, पानी नीम गर्म डाल के ना हिला के, तो उसके अंदर ये जो मैंने अभी ब्रश बनाया है ना, तो ये वाला आप इसके अंदर तक, नीचे तक चला जाएगा और इससे इसकी मुकम्मल सफाई हो जाएगी। ये आप धो के रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो बोतलें हैं ना, उन्हें आप दोबारा भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास रिंग लाइट का डब्बा है। इसके साथ मैं क्या बनाने लगी हूँ, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाने लगी हूँ। जब बच्चे घर में लाते हैं ना केक वगैरह, ये जो छोटे साइज़ के होते हैं, सुपर केक या इस तरह के,
तो इनमें एक होता है छोटा सा, ये वाला होता है इसका जो एक पार्ट है, इसके अंदर जो है ना वो बना होता है, केक रखा होता है। ये एक ट्रे सा बना है, बिल्कुल डिस्पोजेबल सा ट्रे है। तो ये मेरे पास 3 ट्रे थे, तो इनके साथ आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाने लगी हूँ, हैक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। क्योंकि मुझे ना जो काउंटर है ना वो रखी है, जहाँ पे भी मैं रखूँ ना वो मुझे मिलते नहीं हैं। तस्बीह रखूँ या तस्बीह तो चलो हम किसी कील के साथ लटका सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरे पास ना ये जो शॉपिंग बैग होते हैं ना उनके ऊपर जो हैंडल होता है जहाँ से हमने इसे पकड़ना होता है, तो वो मैंने एक ले लिया और इसके जो 2 पीस कर लिए हैं। तो ये इस तरीके से मैं लगा के ना, तो इसे एक शीट के साथ इस गत्ते को जो मैंने रिंग लाइट का काटा है ना इसे कवर कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर वो जो ट्रे है ना केक वाले, वो मैं अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर एडजस्ट करके, तो ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा जिसमें मैं अपनी तस्बीह अपने काउंटर रखूँगी। वो छोटे छोटे काउंटर होते हैं जहाँ पे भी रखो, फिर जब ज़रूरत हो तो फिर मिलते नहीं हैं। बच्चों वाले घर में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं सामने इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो इसमें जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं काउंटर या तस्बीह ले सकती हूँ। तो ये मैं काउंटर और तस्बीह रखने के लिए एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इस तरह से इसने बनना है। बस ग्लू गन की मदद से आपने इसे साथ लगा देना है और बहुत ही आसान सा इसका तरीका है, बहुत ही मुश्किल नहीं है। तो एक तो ये ऐसे है ना ऑर्गेनाइज़र बना के आपको खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने खुद बनाया है बेकार सी चीज़ों को इस्तेमाल करके। दूसरा ये है कि जब हम इसमें जो चीज़ें रखते हैं ना वो हमेशा हमारी नज़र के सामने रहती हैं। अगर आपको रात को भी ज़रूरत पड़ गई है तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कोई चीज़ के हम कहाँ से ढूंढे और कहाँ पे रखा था। और दूसरा बच्चों की पहुंच से भी दूर रहती हैं ऐसी चीज़ें। ये जो ट्रे था ना इसकी एक साइड मैंने कट कर ली थी कैंची की मदद से, ताकि वो इसके साथ जो है ना अच्छी तरह एडजस्ट हो सके। एक मैं ऊपर लगाऊंगी, एक बिल्कुल नीचे लगाऊंगी और एक फिर ना इसका जो सेंटर बना के ना जहाँ पे दरमियान में रखना हुआ। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कोई टिप अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट दें कि आपको कौन सी वाली टिप अच्छी लगी है। इसके अलावा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ग्लू गन जो है वो बहुत ही जल्दी बहुत मजबूती के साथ चीज़ों को जोड़ देती है, इससे बिल्कुल भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। तो ये देखिए जी, हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये मैं इसमें अपने काउंटर रख रही हूँ। नेल कटर जैसी चीज़ भी आप रख सकते हैं, इसमें मेडिसिन रख सकते हैं, जो आपकी रोज़मर्रा खाने वाली दवाई है जो आपके सामने रहेगी। तो ये देखें जी, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। टिशू जब हम घर में लाते हैं तो टिशू ख़त्म हो जाते हैं तो ये बॉक्स सब फेंक देते हैं, लेकिन मैं अपनी ऐसी चीज़ें फेंकती नहीं हूँ। इसका आप देखेंगे कितना कुछ ज़बरदस्त मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ ना। कटर लेके तो दरमियान से जहाँ पे इसका हाफ होता है ना वहाँ पे आपने बिल्कुल सीधा इसे कट कर लेना है। 3 साइडों से आपने इसे कट करना है। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा मैं इसे यहाँ से लाइन ड्रा करूँगी और बिल्कुल जो है ना थोड़ी सी गुलाई में मैं इसे इसी कटर की मदद से काट लूँगी, ताकि जो कुछ भी मैंने इसका बनाना है ना वो अच्छी तरह से ज़रा खूबसूरती के साथ बने। ये बिल्कुल दरमियान में इसकी इस तरीक़ा से हमने इसकी पार्टीशन बना लेनी है और दरमियान में जो है ना हमने ग्लू गन की मदद से या फिर डबल टेप की मदद से आपने इसे जोड़ लेना है। डबल टेप भी चीज़ों को बहुत मजबूती के साथ जोड़ लेती है और ऐसी चीज़ें जो हम बना लेते हैं वो काफ़ी अरसा फिर चलती हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन्हें बना के, और ये हमारे बहुत काम आती हैं। ये इस तरीके से जो है ना मैं इसे आपस में इन्हें जोड़ लूँगी और ये बहुत अच्छी तरह जो है ना जुड़ गए हैं और एक ये ना बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसमें आप जो है ना अपने अंडर गारमेंट्स भी रख सकते हैं। एक साइड पे आप ब्रा रख लें, एक पे आप अंडरवियर रख लें, लेकिन मैं इसमें जो है ना वो सैनिटरी पैड रखूँगी। तो इस तरीके से जो है ना
वो जब मैं अपनी कबर्ड में रखूँगी तो वो बिल्कुल भी जो है ना एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ होके पड़े होंगे, तो जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से हम ले सकते हैं। अब ये वेफ़र वाला डब्बा है जो बिल्कुल भी खाली किसी काम का नहीं है, तो इसके साथ भी मैं बहुत ही खूबसूरत से 2 ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी और इतने ज़बरदस्त वो बनेंगे ना कि ये चीज़ें जो मैं अभी बनाने लगी हूँ ना, ये बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो ख़रीद तो सकते ही हैं, ये तो नहीं कि वो बंदा ख़रीद नहीं सकता, लेकिन वो आपने बाज़ार जाना है तो ख़रीदना है। और ये घर में बैठे जो है ना बहुत आसानी के साथ ज़ीरो कॉस्ट में आपके बस थोड़ी सी आपने एफ़र्ट करनी है और आपके जो ये ऑर्गेनाइज़र मैं बनाने लगी हूँ ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके बन जाने हैं। मोबाइल जो होते हैं ना वो तो हर घर में होते हैं, तो हर घर में 5-5 6-6 मोबाइल होते हैं हर बंदे का। तो ये है कि वो जितने भी आप ला के लगा लें ना मोबाइल वाले होल्डर, तो वो आपको कम पड़ जाते हैं। तो मैं इसके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत डिफरेंट किस्म के 2 जो है ना वो मैं मोबाइल होल्डर बनाने लगी हूँ, जिसमें आप अपने मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के दौरान। वैसे भी जब आपने फ़ोन रखना है तो कहीं पे भी टेबल वगैरह पे रखें, तो पानी भी कई बार बच्चों ने गिराया होता है या बच्चों की पहुँच से दूर रखना हो ना, तो फिर आप इस तरह अपने जो है ना होल्डर बना के तो जगह जगह पे स्टिक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत ये बनते हैं और लगते भी बहुत प्यारे हैं। तो ये मेरे पास जो है ना एक स्टिकी शीट है, तो वो मैं इसके ऊपर लगाने लगी हूँ। और ये माशाल्लाह को इतने कुछ ज़बरदस्त और प्यारे बने। और दूसरा ये है कि ये शीट इस्तेमाल करने के बाद ना इनकी मजबूती जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक आपने खुद उतार के इन्हें फेंकना नहीं है, ये ना ख़राब होंगे ना इनके टूटने का डर है। ये बिल्कुल भी आप के इस्तेमाल में आसान है, जहाँ पे भी आप लगाएंगे ना तो ये बहुत अरसा चलेंगे। जिस तरीके से मैंने सादा सा ये बनाया है ना उसी तरीके से ना इसके ऊपर ये शीट के साथ कवर कर देना है। ये ब्लैक शीट है इसलिए इसे ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ना इसके ऊपर मैं कोई रेड ढूंढूंगी या वाइट इसके ऊपर कोई फूल सा मैं बना दूंगी या लगा दूंगी, ताकि वो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा लगे। ये एक फूल मुझे मिल गया था जो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो लगा दिया है। अब डबल टेप पीछे लगा दी है ताकि जहाँ पे भी इसे लगाना है ना तो वो आसानी के साथ जो है ना वहाँ पे स्टे करे। अब ये जो बाकी पीस बचा है इसके साथ मैं ना एक और मोबाइल का जो है ना स्टैंड बनाने लगी हूँ, ताकि इसमें जब हमें ज़रूरत हो तो 2 मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं इसे लगा दूँगी। कटर के साथ आसानी से कट जाता है और जहाँ पे कटर काम ना करे वहाँ पे कैंची जो है ना उससे कट कर लें। ये शीट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और मैंने जो है ना अपने चैनल पे दिया हुआ है इसका रिव्यू, तो अगर किसी ने देखना है तो आप देख सकते हैं। मैं इसके साथ जो है ना वो इसकी मेजरमेंट करके ले रही हूँ ताकि मेरी शीट जो है वो ज़ाया ना हो, उतनी ही शीट मैं लूँ जितनी मेरे काम आ जाए। तो इसलिए इसकी पैमाइश पहले लाजमी कर लें कि आपने जो भी चीज़ बनानी है उसके मुताबिक जो है ना आप अपनी शीट ले लें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम घर में बनाते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, बहुत इन्हें मज़ा आता है बना के और हमारा बहुत सारा पैसा बहुत सारा टाइम बच जाता है। ये कोई कंजूसी नहीं होती है कि हम चीज़ें बाज़ार से नहीं ख़रीद सकते, हम घर पे बनाते हैं तो घर में जो बनी होती चीज़ें हैं उनकी तो बात ही अलग है, वो चाहे ऐसी चीज़ें हों या खाना हो या जो भी हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और कितने प्यारे जो है ना हमारे मोबाइल स्टैंड मोबाइल होल्डर बन के रेडी हो चुके हैं। अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि ये मैं कहाँ पे लगाती हूँ। तो ये एक बच्चों के कमरे में एक पलंग के साथ जो है ना वो मैंने ये वाला लगा दिया है होल्डर, इस तरीके से मोबाइल इसमें आप रख सकते हैं। तो ये दूसरे बच्चे के जो पलंग है ना उसके साथ मैंने ये लगाया है। तो यहाँ पे भी जब आप फ़ोन इस्तेमाल करें रात को सोते हुए सराने के नीचे हरगिज़ फ़ोन ना रखें, इस तरीके से अपने होल्डर में रखें। तो अब आते हैं अपनी जो लास्ट वाली है टिप उसकी तरफ। ये जो साबुन के खाली पैकेट है ना इन्हें हरगिज़ नहीं फेंके। अभी मैंने अपनी बेटी को कवर बना के दिया है तो वो मुझे कह रही है कि मामा मुझे ना एक हैंड फ्री के लिए भी बना कर दें। तो ये मैं उसकी हैंड फ्री के लिए बना रही हूँ। ये भी उसी मेथड के तरह ना जो मैंने बनाया है टिश्यू बॉक्स का
सेंट्री पैड वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, उस तरीके से मैंने बिल्कुल दरमियान में कट करके तो इसे एक पार्टीशन इसकी यानी कर ली है। तो ये डबल बन गया, इसमें 2 पोर्शन बन गए हैं। तो इसमें आप 2 से 4 हैंड फ्री जो है ना वो भी आप रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ग्लिटर शीट लगा के तो इसे ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। जो बाकी 2 हैं ना उनके साथ भी मैं बहुत खूबसूरत सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ, क्योंकि जो मेरी अपनी इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना वो मैं जहाँ पे रखूँ तो फिर बताया ना बच्चों वाले घर में तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। तो ये खूबसूरत सा मैं एक होल्डर बनाने लगी हूँ। तो इसमें जो है ना मैं अपना कटर, अपनी को पेंसिल जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है और यहाँ जो जो चीज़ें मुझे पड़ती हैं ना मैंने अपने स्टूडियो में अपने पास रखा है, टेबल के साथ लगाना है ये, ताकि मुझे बर वक्त जो है ना वो अपनी चीज़ें मिल जाएँ। तो ये जो साबुन के खाली पैकेट हैं बिल्कुल भी मत फेंका करें, इस तरीके से आप इनसे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो ये एक पैकेट का जो है ना मैंने वो बना लिया है हैंड फ्री कवर, और दूसरे का जो है ना मैंने ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो इसमें जो है ना वो मैं अपनी ये काम की चीज़ें जो है ना वो मैं रखूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।